मसूरी के बाटाघाट कांड की 27वीं बरसी पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें धनौल्टी विधायक प्रीतम सिंह पंवार बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान प्रीतम सिंह पंवार ने कहा कि राज्य आंदोलन के दौरान वे सैकड़ों लोगों के साथ मसूरी आ रहे थे और इसी दौरान पुलिस ने बर्बरता की सारी हदें पार कर बेकसूर निहत्थे लोगों पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी और कई लोगों को गहरी खाई में फेंक दिया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि बाटाघाट में स्मारक बनवाने के लिए वे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से वार्ता करेंगे और शीघ्र ही शहीदों के सपनों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। वहीं दूसरी तरफ समिति के संयोजक प्रदीप भंडारी ने कहा कि राज्य सरकार को यहां पर कार्यक्रम आयोजित कराने चाहिए थे, लेकिन किसी भी सरकार द्वारा राज्य आंदोलनकारियों की सुध नहीं ली गई है और आज चिन्हीकरण की मांग को लेकर राज्य आंदोलनकारियों में खासा आक्रोश है। मसूरी से संवाददाता अजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट। था कि मसूरी में कर्फ्यू है और वहाँ पर जो है पुलिस सीधे गोली मार रही है, लेकिन क्योंकि पीएससी ने पुलिस ने मसूरी वासियों को घिरा हुआ था और लोग घरों के अंदर कैद थे और लोगों का जीना बड़ा मुश्किल था, बहुत दमन उन पे हो रहा था। तो मसूरी से कर्फ्यू हटाने और उनका दमन रोकने के लिए टिहरी गढ़वाल से, उत्तरकाशी से, पूरे जौनपुर से, पूरे देहरादून से सैकड़ों की संख्या में लोग अपनी गाड़ियों से, अपनी बसों से यहाँ पे आए थे और तमाम लोग यहाँ पे आए थे। तो उन्हें पुलिस ने यहाँ पे घेर दिया और धोखे से उनको रास्ते में घेर करके और लाठी चार्ज करके और उनको पहाड़ी से गिराया, कईयों के हाथ पे टूटे, सर फूटे और बहुत बुरे ढंग से यहाँ सैकड़ों की संख्या में घायल हुए थे। मतलब उत्तराखंड के आंदोलन में मैं ये बात कहना चाहूँगा कि अगर सबसे ज़्यादा कोई घायल हुआ है तो बाटाघाट में हुआ है, जहाँ सैकड़ों की संख्या में घायल हुए हैं लोग। तो उसके बाद कुछ लोग शहीद भी हो गए थे। तो आज 27 साल हो गए हैं और ये जो स्थान है बाटाघाट, ये कहीं ना कहीं इसका इतिहास नहीं बना है, अभी इसका कहीं लिखित इतिहास नहीं है, इसका स्मारक नहीं है। तो कहीं ना कहीं आज 27 साल होने के बाद, क्योंकि ये जो उत्तराखंड राज्य है ये भी हमारे देश का 27वां राज्य है, तो 27वां साल कुछ महत्वपूर्ण है। इसलिए हम तमाम लोगों ने ये सोचा कि आज एक गोष्ठी यहाँ पे रख करके और अपने इतिहास को, अपने जो हमारे उत्तराखंड का जो हमारा इतिहास है उसको याद किया जाना चाहिए। और जैसे आपने पूछा, खासकर आज का आयोजन इसलिए रखा गया है कि जो हमारे नई पीढ़ी है, जो 20 साल जिसकी उम्र होगी, उन्हें पता ही नहीं है कि उत्तराखंड राज्य की भी लड़ाई हुई थी और बाटाघाट में कांड भी हुआ था। तो आज उस इतिहास को संजोने की बहुत आवश्यकता है। इसलिए आज जो पुराने आंदोलनकारी हैं और जो उस दृश्य के जो प्रत्यक्ष गवाह हैं और जो आंदोलन को लीड कर रहे थे वो लोग यहाँ पर थे और हम सब ने जो मिलकर के ये बनाया कि इसका इतिहास होना चाहिए ताकि आगे आने वाली पीढ़ी को ये पता रहे कि उत्तराखंड कैसे हमारा राज्य बना था। कहीं ना कहीं ये सरकारी कार्यक्रम होना चाहिए सरकार को। जी बिल्कुल, ये मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जो उत्तराखंड में सरकारें हैं, जो 21 साल जो भी सरकारें बनी हैं, ये कहीं न कहीं उत्तराखंड के जो इतिहास को है, उत्तराखंड के आंदोलन को है दबाने की और इसको समाप्त करने की, भुलाने की कोशिश कर रही हैं। 21 साल में उत्तराखंड का इतिहास नहीं बना, आज तक उत्तराखंड सरकार ने कोई इतिहास नहीं बनाया। हमारे स्कूलों में उत्तराखंड का इतिहास पढ़ाया ही नहीं जाता है। और आज जैसे आपने कहा कि बाटाघाट कांड को छोटा कांड नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा घायल इस कांड में हुए हैं। तो आज ये सरकारी आयोजन होना चाहिए था, सरकार को यहाँ पर आना चाहिए था। प्रशासन को हमारी इस प्रोग्राम की सूचना है, हमने लिख के दिया है, लेकिन प्रशासन की ओर से एक प्रतिनिधि यहाँ पर नहीं आया है। तो इससे ये पता लगता है कि इनके उत्तराखंड की आज 27वीं बरसी पर जो है प्रदीप भंडारी जी, जो उत्तराखंड राज्य निर्माण के लड़ाई में रहे भी हैं, उनके द्वारा उनके संयोजन में एक कार्यक्रम यहाँ पर हुआ और विभिन्न प्रस्ताव यहाँ पर पारित हुए कि जो आंदोलनकारियों के जो चिन्हीकरण की समस्या है या तमाम जो हमारे प्रदेश के आंदोलनकारी हैं उनकी समस्याओं को लेकर क्या क्या होना चाहिए। और यहाँ पर जो स्मारक है, बाटाघाट कांड जो हुआ है उसका स्मारक और मसूरी शहीद स्थल में क्या क्या कार्य होने चाहिए और तमाम प्रदेश में और शहीदों की याद में क्या क्या होना चाहिए, उस पर विचार विमर्श हुआ। और निश्चित तौर पर जो समिति के यहाँ पर जो प्रस्ताव पारित हुआ, मैंने कहा है कि मुख्यमंत्री जी से सबकी वार्ता करा के और जितना संभव हो सकेगा मुख्यमंत्री जी से वार्ता करके उन समस्याओं का समाधान करवाएंगे। पंवार साहब, जो मसूरी का जो शहीद स्थल है वहाँ पर लोगों की मांग है कि वहाँ का जो इतिहास है, जो आंदोलनकारी को इतिहास रहा है, वो वहाँ पर अंकित किया जाए, वहाँ पर लिखा जाए। इसको लेकर अब देखिए, जैसे मैंने कहा ना कि समिति अपने प्रस्ताव यहाँ से जो भी देंगे और मैं इनके साथ चलूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, और ताकि जो है उन सब चीज़ों पर जो आपके सुझाव आएंगे उन पर विचार किया जा सके। पंवार साहब, एक सवाल और था आपसे कि जो है आपने जो बीजेपी ज्वाइन की है, भारतीय जनता पार्टी, क्या कारण रहा है कि आपको भारतीय जनता पार्टी? देखिए, मैं एक आंदोलनकारी भी रहा हूँ। मैंने
चुनाव भी लड़े हैं, लेकिन मैंने देखा कि कहीं ना कहीं जो है आज जो परिस्थितियां हैं, वक्त है और कौन प्रदेश हित के लिए कार्य कर सकता है, तो उसके लिए मेरा निर्णय ये था, क्योंकि अब मुझे अगर कोई राजनीतिक दल से जुड़ना है तो कौन बेहतर प्रदेश के लिए हित के लिए हो सकता है, तो मैंने उसके लिए भाजपा को चुना। और निश्चित तौर पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय पर भारतीय जनता पार्टी जो जन भावनाओं उनके अनुरूप हमारे क्षेत्र के विकास के लिए आगे। सर, चुनावी वर्ष है, ये चुनावी वर्ष है, ऐसे में आपका भारतीय जनता पार्टी में जो शामिल होना, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो और जो संभावित प्रत्याशी हैं उनके बीच में काफ़ी खलबली है इस चीज़ को लेकर। सर, इसमें तो क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, मुझे क्या कहना है, मैंने ज्वाइन किया है, बाकियों में कितने खलबली है मैं नहीं जानता, और राजनीति में खलबली भी तो होनी चाहिए ना। सर, केजरीवाल जी का हल्द्वानी दौरा है 19 सितंबर को। जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, फ्री यूनिट 300 यूनिट बिजली का भी उन्होंने वादा किया है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अब वो वादा कर रहे हैं तो कितना लोग यकीन करेंगे उस पर निर्भर करेगा। और अब वादे तो राजनीति में बहुत होते हैं, लेकिन उनको पूरा कितना किया जाता है ये तो वक्त आने पर, जब वक्त आएगा तब पता चलेगा। और कितना लोग भरोसा करते हैं, मुझे अभी लगता नहीं कि लोग भरोसा कर रहे होंगे।